आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। शुरुआत कर्नाटक की खबर से करेंगे, जहां पर मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बवाल। दो गुटों के बीच हुआ पथराव, असामाजिक तत्वों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मिलेगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। देश के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम ई ड्राइव योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने सीजीआई के आवास पर पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। जस्टिस चंद्रचूड़ के परिजनों के साथ गणेश जी की आरती की और शुभकामनाएं दी। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशन का दायरा बढ़ेगा। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया में बोले पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर बनाने में देश जल्द होगा आत्मनिर्भर। 2030 तक चिप इंडस्ट्री से मिलेगा 60 लाख लोगों को रोजगार। 29 देशों के प्रतिनिधि एक्सपो में शामिल हुए। सेमिकॉन के शुभारंभ पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा यूपी में लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जल्द सेमीकंडक्टर 2.0 करेंगे लॉन्च। सेमिकॉन इंडिया में शामिल हुए सीएम योगी ने निवेशकों से की मुलाकात। दिया सुरक्षित निवेश के साथ प्रदेश में अन्य आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। कहा कांग्रेस की युवराज बनना चाहते हैं भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता। इनका एकमात्र लक्ष्य देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता की रेल यात्राओं पर आधारित प्रदर्शनी में किया गया शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 5वीं लिस्ट। 5वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सीबीआई केस में 25 सितंबर तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। राउज़ेवनी कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार मुलाकात। प्रदेश में पशुपालन, डेयरी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर की गई चर्चा। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी, देश विरोधी बात राहुल की करना आदत है। जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के घर के बाहर दिया धरना। राहुल की टिप्पणी पर जताया विरोध। 14वीं विधानसभा को भंग करने की सैनी कैबिनेट से मिली मंजूरी। राज्यपाल को भेजी गई सिफारिश। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलेंगे सीएम सैनी। 13 सितंबर को भंग हो जाएगी विधानसभा। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। बचे हुए 3 नाम तय किए गए। सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद से एनआईटी से सतीश फागना को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने किया नामांकन दाखिल। दीपेंद्र हुड्डा के साथ रहे मौजूद। आपको बता दें कि कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जारी की एक और सूची। 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ेंगे। पंचकुला से चंद्रमोहन है कांग्रेस उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कसी कमर। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया नामांकन, तो विनेश ने भी भरा पर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी है नामांकन का दौर। अंबाला से अनिल विज ने किया नामांकन। जमानत पर जेल से रिहा हुए बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद चुनाव प्रचार के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। 3 अक्टूबर को इंजीनियर राशिद को करना होगा आत्मसमर्पण। यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। मौलाना उमर गौतम समेत 4 को उम्र कैद। 12 दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा। एनआईए एटीएस कोर्ट ने सभी को दिया था दोषी करार। मलयालम फिल्म उद्योग की महिला पेशेवरों के संगठन विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव के प्रतिनिधियों ने सीएम विजयन से की मुलाकात। आपको बता दें कि हेमा समिति की रिपोर्ट में हुए खुलासे पर चर्चा की गई।
कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय से सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर टीम ने की पूछताछ। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। एक कोठी के अंदर मिला ग्रेनेड। पुलिस जांच में जुटी है। बाहर से फेंके जाने की आशंका है। पीएनबी घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। भगोड़े नीरव मोदी की 29 करोड़ की अचल संपत्ति और बैंक बैलेंस किया गया जब्त। 6,498 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोपी है नीरव मोदी। महाराष्ट्र की बीड में बदमाशों ने खाने का बिल मांगने पर वेटर का अपहरण किया। कार के अंदर वेटर को खींच कर ले गए। पूरी रात बंधक बनाकर मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। 3 से 4 जैश आतंकी छिपे होने की खबर। 2 आतंकियों के मारे जाने की संभावना। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने लरोड़ा की मौत। मलाइका अरोड़ा के पिता ने किया सुसाइड। घर की छत से कूदकर दी जान।